राधा आवाज आ रही है मेरी? सुमित। इस तरह बोलना। ओके, तो आते हैं स्टार्ट करते हैं। लग रहा है लोग सैटरडे की छुट्टी मना रहे हैं आज। ठीक है ना? तो राधा एंड तीन लोग हैं यहाँ पे, सुमित एंड नीलू। कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर मैंने कल आपको बताया था ना कि हमारे पास ऑपरेटर इतने होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज। तो इसमें से बाकी सब तो कॉमन है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है, मतलब इनको यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक नया है स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को ही हम एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है हमारे पास, जिसको हम इक्वालिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है कंपैरिजन, एंड देन बिटवाइज। क्योंकि सॉरी, लॉजिकल, बिटवाइज एंड कंपैरिजन हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जितने भी ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, लॉजिकल एंड बिटवाइज। तो हम लोग वन बाय वन करके सब कुछ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला नंबर हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से क्या चलता है पता है आपको? कौन बताएगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है हमारे पास अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर इन द सेंस कि हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट, राइट। और मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स की पावर वाई, तो इसको हम इस सिंबल से परफॉर्म करते हैं। एंड मॉडुलस, मॉडुलस इसमें नहीं आता है। तो हमारे पास देखो इतने ऑपरेट होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड देन एक्सपोनेंट। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी तो नॉर्मल ऑपरेटर है। तो हम लोग वन बाय वन कर सारा कुछ देख लेते हैं। तो इसमें देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आपको जो प्लस हो गया, माइनस, डिवीजन एंड ये एंड एक्सपोनेंट, ये हम तो कोडिंग में एग्जाम्पल से देख लेंगे, क्योंकि सिंपल सा मैथमेटिक हमारे यहाँ पे होगा। आपको मैं समझाता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्लियर? कि किसी को ये भी डाउट इसमें है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में एंड पावर में, तो ये मैं बताता हूँ थियरी वाला पार्ट। हालांकि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा जब आपको कोड में कराऊंगा मैं। किसी को पूछना है इसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? नो सर। ओके फाइन। तो अभी हम लोग देखेंगे, चलो इसमें मैं ये भी लिख देता हूँ मॉडुलस, ये भी समझाता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग तीन देख लेते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड देन मॉडुलस। तो पहला हमारे पास है मॉडुलस। मॉडुलस के ऊपर पता क्या होता है, इस ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है? Find out the remainder. हाँ, मॉडुलस का स्पेलिंग भूल गया क्या? ये रिमाइंडर के लिए होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है x इक्वल टू 24,
दूसरा है y इक्वल टू, क्या कर देते हैं 5। अगर आपके पास ऐसा लिख के आ गया x मॉडुलस y, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम x को y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा। क्लियर? मतलब कि 24 मॉडुलस 5, इसका आंसर है कितना आएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 4 या 20 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास आएगा 4। क्लियर हो सबको? बहुत ही लाइक फास्टली बता दिया मैं, इसको अब डिवाइड करके नहीं समझाऊंगा मैं, इतना तो पता होना चाहिए आपको। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेशन में अगर आप इंटरव्यू में जब भी पूछा जाता है आपसे, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन ऑपरेटर का यूज करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इंक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंट मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ऐड 1। मतलब हमारे पास अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहीं पे भी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ऐड 1, तो एक उसमें ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे लिखा हुआ है x प्लस प्लस, और हमारे पास मतलब x की वैल्यू है 5 मतलब 4, और नीचे फिर हमने x को इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू थी x इक्वल टू 4, लेकिन जैसे हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा x को इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब इंक्रीमेंट मतलब क्या बताऊँ अभी, एक ऐड कर देगा, तो हमारे अभी नई वाली x की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर हुआ सबको? हेलो? यस सर। ओके, अब देखो इंक्रीमेंट में हमारा दो टाइप होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ये सब ध्यान देना क्योंकि अगर आप जब भी एप्लीकेशन पर डेवलपमेंट करोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है इन सब चीज़ों की, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और इंटरव्यू में तो काफ़ी मतलब लाइक इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। दो स्क्रीन में विजुअल सबको? हेलो? अजय आवाज़ आ रही? तो यहाँ तक किसी को डाउट? यस सर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा खत्म हो गया है। अब आपको मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा इसकी, मतलब कोडिंग पे एग्जांपल समझाऊंगा। ओके सर। तो अरिथमेटिक हमने क्या पढ़ा, हमारा नॉर्मल था मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको समझा दिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे पास दो पार्ट थे, पोस्ट एंड प्री, राइट। और मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया कॉन्सेप्ट पोस्ट एंड प्री का। कोई डाउट यहाँ तक? हेलो? नो सर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग फिर। तो आपको सिंपल VS कोड करना, ओपन करना है अपना, एंड मैंने डे 5 आज फाइल बनाई हुई है। सिंपल से आपको बॉयलर पर हिट करना है, इंटर मारना है एंड सेव करना है इसको हम ले जाते हैं ऑपरेटर। अभी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब प्रैक्टिस करो, अभी थोड़ा सा लाइक नेक्स्ट वीक से आप सब साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम अभी मतलब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैंने आपको पहले बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट हम वेर कीवर्ड से ही वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। मैं लेता हूँ a = 10 एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं हम लोग इसको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या मतलब होता है अंकित त्रिपाठी? हेलो, अंकित है कि नहीं यहाँ पे?
राहुल शर्मा, आप बताओ मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या मतलब हुआ, मतलब इसका क्या यूज होता है? आप मैसेज कर दो ना अगर बोल नहीं पा रहे हो तो, कुछ लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ना बोलने में। कोई बताएगा मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट? ये HTML पेज पे राइट करवाने के लिए सर। हाँ, एस्टिमल पेज नहीं बोलते उसको, मतलब वो एस्टिमल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। यस सर। तो भाई ध्यान से रखना, मैं यहाँ पे ए प्रिंट करा रहा हूँ, क्लियर? ध्यान से देखना। अभी इसको मैं चलते हम लोग को अपने ब्राउज़र पे, मैं पेज को किया रिफ्रेश, तो हमारे यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। हमारा वहाँ पे वैल्यू 10 थी, राइट है जय? 10 हमारी थी यहाँ पे वैल्यू। यस सर। एक अच्छा वेरिएबल हो जाते हैं तो और से समझ जाओगे। बी इसको कहता हूँ ना 30, फोर कहते हैं इसको। तो हमने अगर फिर से रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास 30 हो गया, मतलब एक की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, क्लियर है? इसको और अच्छे से प्रिंट करना चाहता हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर दोगे, हालांकि अभी वो नहीं बताऊँगा मैं, अब बाद में बताऊँगा। और सिंपल से मैं अगर प्लस करना है तो सिंपल a प्लस बी, मतलब हमारे पास आएगा 34। तो ये सिंपल सा है, प्लस माइनस भी आप सब कर लेना। मेन हम चलते हैं अपने मॉडुलस पे। इसका मॉडुलस कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताओ मुझे सब। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं बता रहा हूँ मैं, मॉडुलस भी बता रहा हूँ, क्योंकि देख लो अभी 2 आएगा सर। ठीक है ना, 2 आ गया हमारा, क्योंकि रिमाइंडर में 2 आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। तो मैं ए को लेके चलता हूँ। अभी ध्यान से देखना, हमारा ए की एक्चुअल वैल्यू है 30, क्लियर? अभी हम करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता रहा था पहले? पोस्ट मतलब होता है हम वेरिएबल के पोस्ट में, मतलब कि आगे लगाएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्लियर? ऐसे। यस। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आप सबके हिसाब 30 से? रहेगा, 30 ही होगा। 30 रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि हमें जब तक ये लाइन टर्मिनेट नहीं होगी, इंटरप्रेटर इसको उसके एक्चुअल वैल्यू को ही लेगा, और हम टर्मिनेट करने से पहले इसको प्रिंट कर दे रहे हैं इसको, मतलब नेक्स्ट लाइन में अगर जाता है तो अलग बात होती है, लेकिन हम यहीं प्रिंट कर दे रहे हैं इसको, तो हमारा वैल्यू यही रह जाएगा, यहाँ पे 30 रहेगा, कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं आया। क्लियर हुआ है चीज़? अभी हम लोग एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, कुछ एरर आ गई। सर VR ऑलरेडी लगाए हुआ है सर। नहीं So वैर में already- तो कोई सिर्फ अच्छा, ए हाँ। प्लस प्लस लिखेंगे सर तो हो जाएगा, वैर लगाने की सर जरूरत नहीं। ऑलरेडी A को डिफाइन किए हुए हैं अच्छा सर, हाँ, सॉरी। A प्लस प्लस। अब देखो, तो हमने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो हम अब तो हमारा इंक्रीमेंट कर जाएगा, क्योंकि हमने लाइन को टर्मिनेट करने के बाद वो असाइन करता है, लेकिन सेम लाइन पे वो, मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एक वैल्यू 30 होगी। ये बात तो सबको क्लियर हो रही है ना? यस सर। ओके। और अगर हम इसको कमेंट करता हूँ, और अगर हम प्री इंक्रीमेंट कर देंगे तो प्री आपको बता चुका हूँ कि प्री हमारा सेम विद इन लाइक, तो वही वाला आंसर आ गया ना, वहीं पे उसको लाइक एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ? सिमिलरली डिक्रीमेंट का भी होता है, तो अब आई थिंक आप सब डिक्रीमेंट समझ गए होगे, कि करा के वो भी दिखा दूँ। समझ गया ना डिक्रीमेंट? चलो आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो हम लोग हालांकि थोड़ा बहुत करते आ रहे हैं पहले से ही, असाइन करना बोल रहा हूँ ना जो, तो वही असाइनमेंट ऑपरेटर का ही पार्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ये असाइन करने का ऑपरेटर होता है, एक ये होता है, ये होता है,
बाकी ऑपरेटर आपसे प्रैक्टिस कर लेना। मैं सारे ऑपरेटर मतलब मैथमेटिकल में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कराया हूँ, क्योंकि वो तो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्लियर? तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास यही वाला ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या इसका मतलब होता है, ध्यान रखना। अगर हमें लिखा है x इक्वल टू 4, तो हमारे बीच में जो है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम होता है, ये r वैल्यू को l वैल्यू में स्टोर कर देता है। अब ये r वैल्यू और l वैल्यू क्या होती है, इधर वाली वैल्यू को बोलते हैं l वैल्यू, इधर वाले को बोलते हैं r वैल्यू। मतलब कि r वैल्यू को l वैल्यू में स्टोर करता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बात क्या है कि इंटरव्यू में आपसे अगर आप मान लो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपसे मान लो इंटरव्यू पूछ दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन l वैल्यू एंड r वैल्यू। अब इसको यहाँ पे ध्यान सुनना। तो जो l वैल्यू होता है, इसमें स्टोर मतलब किसी भी चीज़ को या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी इन द सेंस कि इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, जो हमारा l वैल्यू होता है, क्योंकि l वैल्यू हमारा एक्चुअल वेरिएबल होता है। और आप सब वेरिएबल पढ़ चुके हो, वेरिएबल के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वैल्यू को स्टोर करेगा। क्लियर? तो l वैल्यू में डिफरेंस l एंड r वैल्यू में डिफरेंस होता है कि l वैल्यू में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड r वैल्यू में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि हम r वैल्यू को l वैल्यू में स्टोर कर देते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन बस ध्यान देना कि l वैल्यू होता है जिसमें हम r वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमें क्या करता है, सिंपली r वैल्यू को l वैल्यू में स्टोर करता है, और वो कुछ टाइम के लिए, ये नहीं परमानेंट स्टोर कर दिए। और ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इतने यहाँ, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लिखा है ये, या फिर ए, या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डबल नोट करते हैं। सिंबल बस याद रखना कि हमें यहाँ पावर वाले को डबल करते हैं साइन एंड डिवीजन। मान लो आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू 4, फिर आपके पास आ गया x, ये वाला पार्ट 3, राइट। तो कुछ नहीं करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझना, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे सारा कुछ अपने से आप सब ट्राई कर सकते हो। इसका ये मतलब होता है प्लस इक्वल टू, मतलब ये होता है, और मतलब आपका ये लिखा है ऐसे, इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर? मतलब कि ये हमारा था, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 3, और फिर अब x इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो 4 प्लस 3। क्लियर हुआ? तो शॉर्ट हैंड का फिर यूज क्या है, जब हमारा इसका मतलब यही हो जाए तो यूज क्या है, ये सब अगर आप पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के लिए जाते हो, जैसे डबलेंस कंपनी है, वहाँ पे अप्लाई करते हो, वहाँ पे JS डेवलपर की मतलब पोस्ट काफ़ी रहती हैं अवेलेबल, बस JS डेवलपर, पर्टिकुलर JS डेवलपर ही होते हैं। तो वहाँ से आप इंटरव्यू पूछ दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फिर हम इसको यूज क्यों नहीं कर सकते। इसका ये मतलब सिंपल सा है, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ना, ये मेमोरी को लाइक क्या बोलते, मेमोरी इफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर तो है ही, लेकिन हम वेरिएबल को 2 बार लिख दिए सेम, मतलब बार बार मेमोरी में हम सेम उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मेमोरी इफिशिएंट होता है शॉर्ट हैंड वाला, ये डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? और इसका कोडिंग मैं नहीं करा रहा हूँ, चलो करा देता हूँ, मैं बोलो करवाया नहीं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू 5।
हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा मुझे? ये तो देख के बता दोगे, छोटा सा पार्ट है ये, बस समझाने के लिए कराया हूँ मैं। 35 आएगा, दिख रहा है सबको? ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर हमारे पास था राधा? हेलो, कोई बताएगा कौन सा ऑपरेटर है? दो पढ़ लिया हमने, अरिथमेटिक, असाइनमेंट। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? अजय, चलो ठीक है, मैं ही कराता हूँ, तुमसे बोलने लगा। इसके बाद हमारा था स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग क्या होता है मैंने पढ़ा चुका, मतलब मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है इसको। डबल कोट में इंक्लोज होता है हमारा collection of characters. कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ डेटा बोलते हैं, हालांकि कैरेक्टर बोलते हैं, लेटर नहीं बोलते हैं उसको, तो आप सब ध्यान देना। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा ऑपरेटर है जो कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग है, फिर दो से ज़्यादा स्ट्रिंग है, तो हम क्या क्या उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? प्लस कर सकते हो, क्या चीज़? प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो सर, कॉन्कैटिनेट हाँ, करने कंकैटिनेशन राइट। के लिए। कंकैटिनेशन ही होता है बेसिकली, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का यही काम होता है, जो प्लस होता है हमारा, ये हमें दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है, दो या तीन जितने भी स्ट्रिंग हो। मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग रहा है आज हमारा ऑपरेटर ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं। तो अब आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लो हमें अगर JS का रिक्वायरमेंट है कि हम JS से ही दो वेरिएबल को कंकैटिनेट करना है, जैसे मान लो कि हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो अब ऐसा तो फिर किसी को दिखा होगा नहीं। जैसे मैं वहाँ पे मान लो कि रिक्वायरमेंट है आपके, अगर आ गई, ये क्या हो रहा है यार? मान लो कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही आ गई कि आपको JS का यूज़ करके कंकैटिनेट करना है, कोई टेम्पलेटर का यूज़ नहीं करना है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है वेब पेज पे, तो अब ऐसा तो दिखाओगे नहीं कि ऐसा नाम दिखा दो, दोनों का ऐसे मान लो लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो बिना स्पेस के नाम आ जाए, क्योंकि जो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होता है थोड़ा सा उसमें स्पेस होता है। अगर आप वेबसाइट पे जाओ, कहीं जाते हो, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो, कि आपका अगर मान लो अजय पंडित नाम है, तो ऐसे एकदम पास ही पास होता है, ऐसा तो होता नहीं है, थोड़ा सा बीच में स्पेस होता है, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में। क्लियर? तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा बीच में आप एक नल स्ट्रिंग ले लो, बस हो गया स्पेस। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो आप। क्लियर हुआ चीज़? हेलो, यस सर। चलो इसको कमेंट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। चौथा नंबर था ना हमारा। ये इंटरव्यू में पूछते हैं लोग, मेरे से पूछा गया था एक इंटरव्यू में किसी, इसका मतलब एप्लीकेशन। अब ये नाम से आप सबको पता चल रहा होगा कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्या करता होगा, मतलब इसका वर्क क्या होगा। एनीवन, इसका वर्क क्या होगा, आप सब बताओ मुझे थोड़ा सा कुछ। दो वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करना कि कौन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है। हाँ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग तो नहीं बोल सकते, मतलब पर्टिकुलर अब ये ध्यान दो कि दो डेटा को ये कंपेयर करता है। क्लियर? वो डेटा वेरिएबल है कि स्ट्रिंग है, क्या है, जो कुछ है, उससे अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल से ये काम करता है, ये कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ डेटा। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इसमें ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आप सब ध्यान देना यहाँ पे।
पहला हमारा होता है इक्वल टू, और एक और होता है, इसमें 3 इक्वल ऐसे बने होते हैं। एक होता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, और नॉट ये भी इक्वल टू होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, एंड देन कंडीशनल। इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास होते हैं ये। हालांकि आपको जो मैं पीपीटी दूंगा कल पीपीटी प्रिपेयर कर लूँगा अच्छे से, तो आपको पूरा रिटन फॉर्म में मिलेगा। अभी तो यहाँ पे आपको मैं लाइक राइट कर रहा हूँ मैनुअली। मुझे लगता नहीं कोई नोट्स बनाता होगा, इसलिए मैं पूरा पीपीटी दे दूँगा। कोई बनाता है इसमें से नोट्स? क्या आप बनाते हो? हम बनाते हैं सर। ओके देन फाइन। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो बेटर है वो, बाकी मैं तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो इसमें हमारा सबसे पहला है इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ये भी इक्वल टू होता है, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या बताऊंगा, बहुत ही अच्छा डिफरेंस है और इंटरव्यू में पूछ लेते हैं लोग। ग्रेटर दैन, लेस देन नॉट इक्वल टू ये भी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, यानी कंडीशनल। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन दोनों पे बात करते हैं। इक्वल टू एंड देन ये वाला। तो आप सब में से आई थिंक कितने लोगों ने देखा है ये वाला ऑपरेटर कहीं पे भी, कहीं पे मतलब कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है? ये सब देखे हैं। इसका मैंने भी देखा है। हाँ जी ठीक है। तो इसका मीनिंग पता है आप सबको? मान लो ये तो पता होगा आई थिंक कि कंपेयर यस करता सर। है। इसका मीनिंग फर्स्ट ये वैल्यू असाइन करता है और उसके बाद में कंपैरिजन करता है। ठीक है। पर दोनों में ही कंपैरिजन ही होता है, डबल हाँ, इक्वल टू हो या ट्रिपल। दोनों कंपैरिजन ही है ये तो। सर स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपैरिजन करने के लिए 3 इक्वल टू यूज करते हैं। ओके, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में लाइक 1 2 3 स्ट्रिंग है और ट्रिपल इक्वल टू, और 1 2 3 एक इंटीजर है। पहुँचे हो वहाँ तक, लेकिन थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन नहीं करवा रहा, मैं उसको समझाता हूँ वहाँ से, ठीक है ना? ओके सर। देखो दोनों हमारे पास ये ऑपरेटर होते हैं कंपेयर करने के होते हैं, मतलब दो डेटा को कंपेयर करते हैं सिंपली। क्लियर? लेकिन एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। ये तो हमारा कंपेयर करेगा ही करेगा, इसको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। ये वाला कंपेयर ये भी करता है कंपेयर, लेकिन क्या करता है ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया कर्सर मेरा? वैल्यू ओनली, बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना। ये करता है वैल्यू एंड डेटा टाइप, बस ये डिफरेंस होता है। बोथ मतलब कि हमारा ये वाला तो बस कंपेयर करेगा वैल्यू को, ये क्या करता है कंपेयर भी करेगा एंड डेट, मतलब कि सॉरी वैल्यू भी कंपेयर करेगा एंड डेटा टाइप भी करेगा कंपेयर। वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों कंपेयर करता है, अगर दोनों कंपेयर हो तभी ट्रू करेगा, तो फॉल्स कर देगा। जैसे एग्जांपल को लिखता हूँ, हमारे पास x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 है। मैं चलो 10 ही करता हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 10 है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अभी आपसे समझ नहीं पाओगे। इसको मैं करता हूँ 40, इसको तो करता हूँ 40। अभी ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे ये लगा देंगे तो ये तो हमारा वैल्यू कंपेयर करता है, मतलब कि x की वैल्यू एंड y की वैल्यू कंपेयर करेगा। तो ये दोनों की वैल्यू तो दिख ही रही है हम लोगों को ना कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है।
तो सिंपली फॉल्स कर देगा प्रिंट। मतलब कि एक चीज़ बताता हूँ, ये ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, ये आई थिंक नहीं बताया था, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारा देखो यहाँ पे दिख गया, साफ साफ हमें दिख गया, आंखों से दिख गया, कोड क्या दिखेगा हमें, देख लिया इसको, तो हमारे ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्लियर बा ध्यान से, क्लियर। लेकिन हम आज जब आते हैं ट्रिपल, इस वाले में आते हैं, ट्रिपल इक्वल टू अगर हमारे पास है, जब यहाँ पे हम आते हैं तो वैल्यू कंपेयर करता ही करता है एंड डेटा टाइप को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आप सब मुझे कोई बताओ, कुछ आइडिया है तो किसी को कुछ। एनीवन? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या इसमें आपको? देखो ये तो स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, और ये इंटीजर है, सिंपल सी बात है, मतलब नंबर है, तो फॉल्स तो आएगा, साफ साफ तो लिखा है इसमें। इधर जो रेट करेगा हमारा ये वाला स्ट्रिंग आ गया ना यहाँ पे, कैरेक्टर मतलब सॉरी स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर हो गया, लेकिन 2 है तो स्ट्रिंग मानेंगे इसको, और ये नंबर आ गया तो फॉल्स तो आएगा। इसको हम कोड में देखेंगे अच्छे से, और कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, इसका फॉल्स आएगा। मान लो हमारे पास है, हमारे पास एक्स12 वही है, और हमारे पास मान लो y इक्वल टू 40 है, x ये आ गया, बस ये वैल्यू करता कंपेयर। अब देखो x की वैल्यू 10, y इक्वल 40, तो ये ट्रू करेगा। लेकिन हम यहीं पे अगर बात करें, उसको तो बता दिया ना फॉल्स आएगा। और हमारे पास अभी इसको हम लोग कोड में देखते हैं, ठीक है ना। आप y का वैल्यू अगर 10 ही रहता तो ना ट्रू करता सर, y का वैल्यू 40 है ना। देखो अब यहाँ पे ये नंबर नहीं लेगा ना, इसको मैं आपको कोड में समझाता हूँ, ये कैरेक्टर मानेगा इसको समझते हैं अभी हम लोग कोड में, ठीक है ना। वहाँ पे अच्छे से आप समझ जाओगे। बस कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे y x इक्वल 10 हमारे पास यहाँ पे, y इक्वल 40 है, एंड हमारे पास ये आई थिंक फॉल्स होगा क्या, चलो देखते हैं इसको हम लोग अभी आगे। x तो हमारा ये 10 है और ये भी 40, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आप सबके हिसाब से? मैंने बोला कि वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ कंपेयर करता है। चलो ट्रू आएगा सर, वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ कंपेयर करता है। अब इन सबको हम लोग ये सर कोडिंग में तो चलते फॉल्स हैं, आएगा सर, कोडिंग में चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप सब क्लियरली समझ जाओगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, पहले हम लेते हैं x इक्वल टू 10, where y इक्वल टू 20। तो वहाँ कुछ मिस्टेक किया हमको लग रहा है, ये होना चाहिए। x 1 2 3 2 ही लेते हैं अभी, इसको हम लोग करते हैं प्रिंट। तो अभी तो हमारा फॉल्स आएगा ना, सिंपल। ये सबको क्लियर है ना ये चीज़? अभी तो हमारा फॉल्स आएगा ना ये राधा। यस सर, फॉल्स आ गया। आगे चलते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको बना दिया ये, ठीक है ना, बस यहाँ पर आउटपुट से समझ जाओगे आप। इसको मैं रन किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है।
तो हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमने दो वहाँ पे लगाया हुआ है एंड दो में बता दिया आपको कि बस वैल्यू कंपेयर करता है। तो हमारी ये वाली x की वैल्यू क्या है 10 एंड y की वैल्यू है 20, मतलब दोनों की वैल्यू डिफरेंट है ना। अब हम लोग ये करके देखते हैं। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारी x की वैल्यू 10 है, लेकिन ये 10 हमारा नंबर नहीं है, आप सबको दिख रहा होगा, बस 10 है वैल्यू, ये पता नहीं कि नंबर है क्या है। अगर आप टाइप ऑफ देखोगे तो वो स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है ना। तो हमारे x की वैल्यू 10 है लेकिन वो स्ट्रिंग है, y की वैल्यू भी 10 है लेकिन ये नंबर है, मतलब पहला वाला स्ट्रिंग दूसरा वाला नंबर। और मैंने आपको बताया है कि ये हमारा बस वैल्यू कंपेयर करता है। क्या करता है? वैल्यू कंपेयर करता है। तो इस हिसाब से वैल्यू दोनों को सेम है तो ट्रू आ गया। लेकिन जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे $, मतलब ट्रिपल इक्वल टू, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपल इक्वल जो होता है डेटा टाइप एंड नंबर, सॉरी डेटा टाइप एंड वैल्यू बोथ को कंपेयर करता है। ये क्लियर हो डाउट यहाँ पे? मैं लगता कुछ यहाँ पे उल्टा बता दिया। क्लियर हो सबको? देखो मैं फिर से ले जाता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास ये है x इक्वल टू वाई आएगा ट्रू, x फॉल्स, ये हमारा है स्ट्रिंग, ये है नंबर। बस ये वाला एग्जांपल ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। इसको लिख लो जो लिख रहा हो। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? अब ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, कंफ्यूज आप हो जाओगे। यस सर। अगर ध्यान से नहीं इसको समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बट ट्रिपल का ये मतलब होता है, ट्रिपल इक्वल का, कि वो डेटा टाइप और वैल्यू दोनों करता कंपेयर। अजय डाउट हुआ? किसको डाउट हुआ था? तो ये राहुल आपको हो रहा था कि अजय को? नहीं सर, राहुल क्लियर हुआ आपको? राहुल, नीलू, जयदेव, देखो ये Yes, sir. कंफ्यूजन थोड़ा सा टॉपिक है ये, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। लेकिन जब हमने आउटपुट देखा कोड में तो क्लियर हो गया। अब मैनुअली कौन कितना याद रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान देना इसको, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट डेवलपर फुल स्टैक में जाते हो, अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, मतलब स्किल आपकी है अच्छी, Node.js या फिर jQuery, तो आपसे क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है। ये नहीं कि पूछ ही लेंगे लोग, लेकिन लोग पूछते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, एंड इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं। क्लियर हुआ? एक तो हमारा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है स्पेस वाला, और दूसरा ये कंपैरिजन ऑपरेटर में ये वाला। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ओके। तो आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमारा लगता है 2 पार्ट में जाएगा ये लेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि अभी वैसे भी ख़त्म नहीं हो पाएगा हमारा। अभी हमारे पास क्या था, अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो हमने अरिथमेटिक पढ़ लिया, असाइनमेंट पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया। लॉजिकल और बिटवाइज भी। हाँ, अभी हमारा कंपैरिजन भी है ना, लाइक आपका नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो है। यस सर। और वो उसमें भी कन्फ्यूजन होती है काफ़ी, और लॉजिकल और बिटवाइज तो एक अलग ही है।